साल पुराना मंदिर तोड़ने पर बवाल। ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। बुलडोजर का ब्रेक फेल। तो सच को तो सच मानना पड़ेगा, हमारे माथे मत कीजिए। अब जेपी नड्डा जी को बोलना चाहिए। सियासत का कैसा खेल। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में यह अतिक्रमण हटाया गया। धार्मिक भावनाओं का नहीं ध्यान। शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। विकास के नाम पर क्यों बने अनजान। आज अगर हमारी कोई बात सुन रहा है तो आप मीडिया हो जो हमारी आवाज को उठा रहे हो। हम सीधा सीधा न्याय चाहते हैं, भोले बाबा को यहाँ पे पुनः स्थापित चाहते हैं और हमारी जो दुकानें, मकान, घर बेघर हुए हैं, अरे किसी को रोजगार दे के देखो। दुकानें तोड़ना तो बहुत आसान है। आस्था पर आक्रमण। छह तारीख को नोटिस जारी हुए, बीजेपी चुप थी, सियासत चुप थी। 14 तारीख को स्थानीय लोग जौहरीलाल मीणा से मिले, कांग्रेस चुप थी, सियासत चुप थी। 17 तारीख को कार्रवाई हुई, सब चुप थे, सियासत भी चुप थी। 22 तारीख को हंगामा मचा है, सियासत अब बोल रही है, एक दूसरे की पोल खोल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इन दिनों देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई सुर्खियों में है और आखिरकार राजस्थान में भी बुलडोजर चल ही गया, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मरुधरा में बुलडोजर नहीं चलेगा। अलवर जिले के राजगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर प्राचीन भवनों, दुकानों पर बुलडोजर चलवाया गया और धार्मिक स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस कार्रवाई के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर आज प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सवाल नंबर 1 आपको बता रहा हूं, बेहद अहम सवाल है। आज दिन भर कांग्रेस ने बार बार यह बताया है कि वहां तो बोर्ड बीजेपी का है, नगर पालिका में 35 में से 34 पार्षद उन्हीं के हैं, उन्हीं का आदेश था, उन्होंने ही कार्रवाई के नाम पर प्रशासन से हेल्प मांगी और प्रशासन ने कार्रवाई की। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर बोर्ड बीजेपी का है तो फिर कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हुई। वहीं सवाल नंबर 2, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, 14 तारीख को स्थानीय लोग जिन्हें नोटिस जारी हुए थे वो जौहरीलाल मीणा से मिले। उन्होंने कहा कि मैं नहीं रुकवा सकता और उन्होंने तंज भी कसा स्थानीयों पर, मानो जख्म पर नमक छिड़क रहे हो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो ये विधायक जौहरीलाल 14 तारीख को जब सब जानते थे, उसके पहले से जानता महसूस हो रहे हैं, वो आखिर धृतराष्ट्र क्यों बने रहे। और अब सवाल नंबर 3 ध्यान से सुनिए। धार्मिक स्थल है वहां पर, इस बात का ध्यान नहीं रखा, यानी नहीं रखा ध्यान, तो आखिर क्या है मास्टर प्लान। इस मास्टर प्लान को आप दो तरह से ले, एक वो मास्टर प्लान के नाम पर कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या यही मास्टर प्लान था सियासत का, किस तरह की कार्रवाई करो और फिर लग जाओ वोट खोजने में। इन्हीं सवालों के आसपास आज चर्चा रखने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष पारीक जी बीजेपी नेता हैं, अमितोष पारीक जी विश्व हिंदू परिषद से हैं, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको कुछ ही देर में स्क्रीन पर दिखाई देंगे। डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हैं और बाबूलाल धायल राजगढ़ ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 राजस्थान पर। लेकिन पहले बाबूलाल, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त तैर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कुछ लोगों के साथ खड़े, हो सकता है उसमें राजनीतिक बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी हों, तो आप पहले उनसे बातचीत करें। बिल्कुल ना, जो कस्टोडियन का कागज है ना, उनको कहती है। देखिए स्वप्निल, दिन भर हंगामा रहा, बड़े बड़े नेता आए आज राजगढ़ में। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली से अपने सारे कार्यक्रम छोड़ करके राजगढ़ आ गए। बाबा बालकनाथ भी इस वक्त राजगढ़ में है और इस वक्त डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजगढ़ थाने में आ गए हैं और यहाँ के जो नगर पालिका के ईओ हैं और एसडीएम है, उनके खिलाफ लिखित में एफआईआर दर्ज करने के लिए लोगों के साथ में बैठे हुए हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहा हूँ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, क्या लगता है आपको, क्या सुनवाई नहीं हो रही तो धरना ही देना पड़ेगा? यूं तोड़ फोड़, और वो हमने इतिहास में पढ़ा था, औरंगजेब ने बहुत मंदिर तोड़ दिए, बड़ी बर्बरता की,
लेकिन वो सीमाएं भी गहलोत सरकार पार कर गई। एक 300 साल पुराना मंदिर, और ऐसा कह रहे थे अंदर मार्केट में कि किन्नरों का राजस्थान में एकमात्र पुराना मंदिर है राजगढ़ में, इस कॉलोनी में था, जिसको ध्वस्त किया गया। मूर्तियों के कुछ टुकड़े कजोड़े में ले गए, कुछ नालियों में डाल दिया। एक ऐसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं तो एफआईआर में वो लोग क्यों नहीं जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया, पालिका वाले पार्षद? ये तुष्टीकरण कांग्रेस का स्वभाव बन गया, तुष्टीकरण करना। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि आप जहांगीरपुरी में तो पहुंच गए और आप कह रहे हैं हमने जो संविधान है उस पर बुलडोजर फेर दिया। तो राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया, ट्वीट किया, तो मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा एक बार राजगढ़ में भी आकर देखो। यहाँ तो संविधान की धज्जियां उड़ा दी, जिस संविधान की आप बात करते हो ये चलने वाला नहीं है। इतना स्टूडियो से स्वप्निल का सवाल है कि यहाँ पर बोर्ड तो बीजेपी का है, एमएलए भले ही कांग्रेस का हो, लेकिन सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया नगर पालिका में, तो कसूरवार तो बीजेपी भी बराबर की है। कल बैठ के सर्वसम्मति के प्रस्ताव ले लेता हूँ एक मकान को तोड़ने की, क्या उतनी पुलिस आ जाएगी? क्या एसडीओ साहब आ जाएंगे? क्या डिप्टी ईओ आ जाएंगे? क्या एमएलए वहां बैठ जाएगा राजगढ़ मुख्यालय पे? नहीं, इसमें पूरी तरह से कांग्रेस है। और कांग्रेस इसलिए है कि कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं तुमने तो अमूल का पेड़ बो दिया, आम कहां से खाओगे? यानी कांग्रेस का बोर्ड बनना चाहिए था, तुम तो बीजेपी का बैठा दिया। और अगर 34 के 34 पार्षद मेरे पास आ जाए, मेरी पार्टी में आ जाए, तो न तो मंदिर टूटेगा न मकान टूटेंगे। ये तो इन्होंने तो मजबूर किया, वाद किया। जब नहीं आए तो एमएलए साहब सत्ताधारी दल के लोगों का बुलडोजर चल गया और सारी कॉलोनी को ध्वस्त कर डाला। आपने देखा वो महिला ने विलाप कर रही थी, रो रही थी, कहीं के तो रहने के लिए जगह नहीं बची, खाने का अनाज नहीं बचा, पीने का पानी नहीं रहा, पाइपलाइन टूट गई, बिजली गायब हो गई। वो तो चलो कोई नहीं, उसका तो बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जिस ढंग से बर्बरता पूर्वक मंदिर को तोड़ा है, हिंदू आस्थाओं का अपमान किया है, हमारी भावना को ठेस पहुंचाई है, ये मैं पार्टी के नेताओं से भी बात करूंगा, पार्टी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि नाना इस पे तो ऐलान जंग होना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए, दो हाथ इस सरकार से लगाए। ऐसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? करौली में कर दिया, करौली में करके नहीं तो 17 तारीख से 22 तारीख तक आप लोग कहां थे? हम पे उल्टा तो सारा बूथ तक आपके कार्यकर्ता हैं, कहां थे इन 4-5 दिनों में? मंत्र को तोड़ सकते हैं, सपने में भी नहीं तोड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी के 34 के 34 पार्षद और नगर पालिका के चेयरमैन की मैं गारंटी लेता हूं, वो टूट सकते हैं, लेकिन वो मंदिर तोड़ने पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ये साजिश है, ये यहाँ के सत्ताधारी दल के विधायकों का दबाव है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। डॉक्टर साहब 5 दिन हो गए घटना को, अब तक आप समेत जो बड़े नेता वो क्यों नहीं आए? राजगढ़ ज्यादा दूर भी नहीं है, हुआ क्या आखिर? आज ही क्यों आए? यहाँ बिल्कुल हम आपकी बात मानेंगे, क्योंकि मेरे को तो आज ही पता लगा सुबह, और मीडिया के एक भाई ने फोन किया। 5 दिनों तक आपके कार्यकर्ताओं को किसी तरह का दुख नहीं था? 5 दिनों तक बूथ पर मौजूद आपके लोगों को किसी तरह का दुख नहीं था जो आपको नहीं बताया गया? हो जाती, लेकिन 5 दिन का जो नुकसान हमारी लापरवाही से हुआ है, हम ब्याज समेत गहलोत सरकार से बदला लेंगे। क्या जो जख्म है राजगढ़ की जनता के, उन पर मरहम लगाएगी बीजेपी? किस तरह से कंपनसेट करने की मांग करेंगे आप सरकार से? देखो, एक तो तीनों मंदिर टूटे हैं, प्राचीन मूर्तियों को तहस नहस कर दिया, तो मंदिर सरकार बनाए, और जितनी तोड़फोड़ की है, जितने मकान तोड़े, उनकी पूरी भरपाई ठीक है सरकार करे। और ये कुकृत्य करने वाले अधिकारी, चाहे कोई भी हो, एसडीओ हो, ईओ हो, पुलिस के अधिकारी हो, जिन्होंने भी बदतमीजी की है, ये दुस्साहस किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके। ठीक है बाबूलाल, मैं आगे आपके पास आऊंगा। बाबूलाल, मैं आगे आपके पास आऊंगा। अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी हाल ही में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि मरुधरा में बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई क्या जाने क्या दर्द होता है लोगों को जब उनके मकानों को ध्वस्त किया जाता है, तो जिनके पास उनके मकान दुकान के कागज पत्तर थे, कागज पत्तर, वो भी तोड़ दिए गए मास्टर प्लान के नाम पर। जौहरी लाल मीणा चुप क्यों थे? देखिए स्वप्निल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत सोचा समझा हुआ अखिल भारतीय प्लान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पिछले 10 दिन से आप देख रहे हैं, बल्कि 15 दिन से देख रहे हैं। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये खरगोन मध्य प्रदेश की बात है, आनंद की बात है। आप सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये
यही किरोड़ी लाल जी, मतलब अब तो ये चैंपियन हो गए हैं कि कहीं कुछ हो जाए लाल जी को साइड तो में ये 2 मिनट किरोड़ी लाल जी को हाँ, साइड में मैं रखिए बता रहा हूँ, और ये जवाहरलाल परसों मीना ही- जी को अपने जहन में लाइए। मैं ये कह रहा हूं परसों जवाहरलाल मीना जी धृतराष्ट्र क्यों बने रहे? बुलडोजर की बात कर रहे थे कि ईडी का हमारा बुलडोजर चलेगा। आज ये बुलडोजर को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं। देखिए 270 मंदिर जयपुर शहर में पिछली सरकार में टूटे थे, तब ये विकास हो रहा था मेट्रो का। और काशी विश्वनाथ में छोटे छोटे मंदिर ये कॉरिडोर बनाने के उपलक्ष्य में देखिए तोड़े गए, अरुण शर्मा जी, वो भी विकास मान लिया गया। अरुण शर्मा जी मेरी बात सुनिए, ये कैसा मामला है कि ये जब मंदिर तोड़े तो ये विकास है कि तुमने बीजेपी को चुना इसलिए मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। देखिए ये कोई बात नहीं है, तो क्या बात है? बिल्कुल क्लियर है, आपने भी बताया है। सब कुछ पूरा शांतिपूर्वक वहां हुआ 6 दिन पहले। अभी किरोड़ी जी भी कह रहे थे 5 दिन तो आपके हिसाब से क्या मंदिर तोड़ा जाना सही था? बुलडोजर से हुई कार्रवाई सही है? स्वप्निल जी, आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इसलिए हैं कि नंबर्स उनके पास हैं। अगर बोर्ड पूरा का पूरा बीजेपी का बोर्ड 32 मेंबर्स दस्तखत करके डिमांड कर रहे हैं, मैंने 3 साल से जारी हुए। मैं ये बोल रहा हूं कि जब 14 तारीख को स्थानीय लोग जवाहरलाल मीना से मिले तो वो धृतराष्ट्र बनकर क्यों बैठ गए? क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? क्या वो सरकार के नोटिस में इस बात को नहीं ला सकते थे? या आप भी चाहते थे कि ये हो? और अगर ये बीजेपी की साजिश थी तो आप उसका शिकार हो गए। आपकी नाक के नीचे वो काम करके चले गए जहां पर यह काम नहीं होना था। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं आपको वही बता रहा था कि जब उनकी तरफ से डिमांड थी, लगातार बताया जा रहा था। इसमें आपने सुना होगा कि न केवल वसुंधरा जी ने घोषणा की थी कि ये गौरव पथ बनेगा और इसके रास्ते के सारे अतिक्रमण हटा दिए जाएं। इसमें गोलमा देवी का आह्वान का भी नाम है। इनके अध्यक्ष ने लेटर में लिखा है कि बताया तो सरकार निष्क्रिय बैठी रही, रोका नहीं जा सकता था। नहीं, देखिए ये 2 मंदिरों का मामला है। एक मंदिर तो बिल्कुल अभी हाल में नाले के ऊपर बनाया गया है। अपने यहाँ एक ये भी 3 मंदिरों का मामला है। एक जी हाँ, किसी और के वो घर के निजी अंदर था, मंदिर जो कि था, 300 साल पुराना ऐतिहासिक है। एक जो नाले पर था और एक जहां पर किन्नर रहते हैं। हाँ, तो ये जो प्लान था टाउन प्लानिंग, वो सबके अप्रूवल से बनी है। उसमें बीजेपी लगातार इसको सपोर्ट करती रही है। बोर्ड मीटिंग हुई थी और प्रस्ताव बना था, जवाहरलाल मीना भी बोर्ड मीटिंग में बैठे थे विधायक की हैसियत से। देखिए ठीक है, जी हाँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर प्रजातंत्र में नंबर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अरे तो भाई कहीं तो अपना विरोध दर्ज कराते, कहीं विरोध तक दर्ज नहीं कराया, कहीं कोई बयान नहीं, कहीं कुछ नहीं, विरोध तक दर्ज नहीं कराया। मतलब आप चाहते थे कि ये हो जाए फिर इसका फायदा लेंगे, ऐसा दिख रहा है अरुण शर्मा जी। नहीं, ये कतई बात नहीं है। एक मास्टर प्लान होते हैं शहरों के, सब शहरों में बन रहे हैं। ठीक है। अमितोष पारीक जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे भी यही बात कहूंगा, इतने सेंसिटिव इशू पे 4 दिन 5 दिन तक बैठी रही, क्यों बैठी रही? तब आस्था पर चोट नहीं थी, आज एकाएक जाग रही है, क्यों? नहीं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल विरोध करता हूं और इस बात का समर्थन नहीं करता। विश्व हिंदू परिषद हमेशा मौके के विश्व हिंदू परिषद जो है हमेशा धर्म के लिए खड़ा रहा है और धर्म की ही बात करिए। तो 17 तारीख को आप कहां थे? करौली का विषय हुआ, करौली का विषय साहब, मंदिर टूटा है, हम खड़े हैं उसके लिए। नहीं, आप खड़े होंगे, लेकिन 17 तारीख को आप कहां थे? 500 साल हम खड़े रहे हैं, 500 साल हम खड़े रहे, हम राम मंदिर के लिए खड़े रहे। हम कूटनीति करने वालों के साथ खड़े नहीं होते। और उस सरकार से, लेकिन आप उस 3 मंदिर के लिए तो नहीं खड़े थे 17 तारीख को, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर बैठे और रामनवमी, अगर आप वहां खड़े होते तो वो नेशनल न्यूज बनती, नहीं बनी, चूक गए आप। कैसे सर? ये बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक मामलों के अंदर नहीं। मंदिर का डिमोलिशन हुआ है और जब मंदिर का डिमोलिशन हुआ है, कल ही हम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारे प्रांत संयोजक वहां पे मौजूद रहे, हम वहां पे जा रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, उस सर्व समाज के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए ना अमितोष जी, जब 6 तारीख को नोटिस जारी हुए, मास्टर प्लान उसके काफी पहले बन चुका था, खबरें तो थी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं थी।
नहीं सर, खबरें थी, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद ने उस बात के ऊपर कॉग्निजेंस लिया है और क्या? हमने इंटरनल बैठक करी। हमारे पास जो आप देखेंगे जो इसका नोटिस है, आपका कॉग्निजेंस ऐसा था कि पहले घटना हो जाए तो तब हम बवाल मचाएंगे या तब हम विरोध दर्ज कराएंगे? नहीं, आप ये बात बिल्कुल गलत करें कि घटना हो जाने तो हम हमेशा तब खड़े हुए हैं जब धर्म का अपमान हुआ है। हम 500 साल की लड़ाई लड़े जब नोटिस जारी हुआ, नोटिस जारी हुए तब धर्म का अपमान नहीं था। जब एक बोर्ड ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया तब क्या धर्म का अपमान नहीं था? सर, ये बोर्ड ने प्रस्ताव पारित करा है, उस बोर्ड के प्रस्ताव पारित के ऊपर कॉग्निजेंस जब हमने लिया है, बैठक के अंदर हमने इस निर्णय को लिया था, तब ये बात हुई थी। और जब आप देखेंगे दो नोटिस है, दूसरे नोटिस के अंदर कोई हवाले नहीं, वो पहला नोटिस जो उन्होंने लिया है, उस पहले नोटिस के अंदर उस रोड को वाइड करने के लिए था और मंदिर के ऊपर उसके बात रखी गई थी कि मंदिर के ऊपर प्रॉपर एनवायरमेंट क्रिएट करा जाएगा। यहाँ 3 मंदिर का मामला है सर। हमारा इसके अंदर जो है, हमारा धर्म के रिलेटेड बात करते हैं, भाजपा और कांग्रेस के विरुद्ध जाके हम बात करते हैं। जब धर्म का अपमान हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद खड़ा है, 500 साल की लड़ाई करी और मैं आपके माध्यम से आप इस बार किसका विरोध करेंगे? उस बोर्ड का करेंगे जिसमें 34 पार्षद बीजेपी के हैं? उस सरकार का करेंगे जिसके अंदर में ये काम हो गया? अपनी बात दोहराता हूं, विश्व हिंदू परिषद धर्म के साथ कराए, धर्म सर्वोपरि करके चलाए। हम ना तो किसी कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी अन्य दल का सपोर्ट करते हैं। हम धर्म के साथ खड़े और धर्म की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। अगर आपके बयान वन साइडेड होंगे तो आप अपनी बात से पलट जाएंगे, मतलब वो पलट नहीं होगा। आने वाले दिनों में जब भी आप प्रदर्शन करेंगे उसमें आने वाले बयान पर हमारी नजर रहेगी। हम देखेंगे कि आप किस किस को बोलते हैं, वन साइडेड बोलते हैं या बोथ साइड बोलते हैं। सर्वोपरि है सर, धर्म सर्वोपरि है हमारे लिए, हमेशा से हमारी लिए 500 साल के लिए हमने लड़ाई लड़ी है राम के लिए। ठीक है, मैं मित्तल साहब आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक बार की देखो तो ऐसा लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दूसरी तरफ से देखो तो ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो धृतराष्ट्र बन के बैठा था ताकि ये लगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सबने मैं इसमें दोनों पक्ष की बात रखना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की भी और कांग्रेस की भी। भारतीय जनता पार्टी, ये जो आपने जो मुद्दा उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पे अपनी तैयारी कर रही है, मैं कह रहा हूं बूथ स्तर पे नहीं। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया साहब, उन्होंने गंगानगर के उस तरफ से पन्ना प्रमुखों की घोषणा की और ये कहा कि राजस्थान में 11 लाख पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब 17 तारीख को ये घटना हुई तो वो पन्ना प्रमुख कहां चले गए थे? क्यों नहीं उसका विरोध किया गया? कांग्रेस का ये आरोप बिल्कुल सही है कि वहां पे जो क्या नाम से पालिका बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो सतीश कुमार दुहारिया साहब हैं। आखिर सतीश कुमार दुहारिया साहब ने विरोध क्यों नहीं किया, वो इसको बताएं। और यदि उन्होंने विरोध किया तो किसके सामने किया? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को उन्होंने बताया कि ये क्या नाम से इस तरीके से ये ऐसा हो रहा है, हमने कोई प्रस्ताव पास किया है, उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले को, एक ही तो गैर था। तो मैं बताता हूं, सबने बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले के अंदर मुझे लगता है कि क्या नाम से उनसे चूक हुई है और उनको ध्यान ही नहीं रहा कि इतना बड़ा कोई मामला हो गया और उस पर हमको कोई कॉग्निजेंस लेना चाहिए। आज जब 6 दिन बाद न्यूज चैनलों पे ये कार्रवाई आई है, सबसे पहले जो क्या नाम से जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बाद जाके क्या नाम से जागरूकता आई है और इस तरह की बात वहां पे हुई है। अब मैं आता हूं कांग्रेस की बात के लिए। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो नगरीय विकास मंत्री है शांति धारीवाल साहब और जो दूसरे मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का चूंकि बोर्ड है इसलिए वो जिम्मेदार है, हमारा कोई नहीं है। और धारीवाल साहब ने ये बात और की कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूं और इस जांच में कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करा। मैं धारीवाल साहब का जो बयान है उसको एक तरफ रखता हूं, लेकिन इसके साथ जो जिला कलेक्टर है आज शिव प्रसाद नकाते साहब, कोई वहां जिला कलेक्टर है अलवर के, उन्होंने आज एक प्रेस नोट जारी किया जब ये सारे चैनलों पे घटनाक्रम चला। उन्होंने कहा कि 8 तारीख से हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, 8 तारीख को हमने चिन्हित किया। उन्होंने पूरे डिटेल से ये बताया कि किस तरीके से कार्रवाई जाके 17 तारीख को। मैं ये समझना चाहता हूं कि हमें इतनी फोर्स दीजिए, हम इतनी फोर्स के साथ जाना चाहते हैं, हमें इस चीजों की जरूरत है। मैं सपने में यही बताना चाहता हूं कि इतने दौर से ये गुजरा, मतलब एसडीएम के पास से गुजरा, ईओ के पास से गुजरा, एसपी के पास से गुजरा, कलेक्टर के पास से गुजरा, क्या किसी ने अपने विवेक को काम में नहीं लिया? कि ये जो 50-50 एक और चीज है, ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ बात कर रहा है कि देखिए 17 तारीख को कार्रवाई हुई, स्थानीय लोगों ने अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया है, वो किसी कार्यालय के सामने बैठ के धरना देते नहीं दिखे, वो अभी फिलहाल अपने संघर्ष से गुजर रहे हैं क्योंकि एकाएक उनके पास से उनकी चीजें हट गई हैं। मैं ये बात समझ सकता हूं, लेकिन उस स्तर का आक्रोश भी नजर नहीं आया उन स्थानीय लोगों की तरफ से जिस स्तर के आक्रोश का इमेजिनेशन हो सकता है बीजेपी ने किया हो। मनीष पारीक जी, 5 दिन तक कहां थे आप?
जी, सहमे हुए थे स्वप्निल। कैसे? मैंने आपको कहा जौहरीलाल के पुत्र, मेरी बात 2 मिनट सुनेंगे। जौहरीलाल जी के पुत्र दीपक मीणा पर लड़की ने आरोप लगाया, 164 में बयान देके आई, राजेंद्र राठौड़ जी को आके बताया है, उसका नाम चार्जशीट से हटा दिया है। उसी जौहरीलाल जी ने धमकी दे दी कि मेरे पास आ जाओ तो बचा लूंगा, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर डालूंगा। उसका वीडियो आपने दिन भर दिखाया है। मुझे एक बात मेरा बताइए, निवेदन ये है कि 10 लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता है, ये राहुल दीक्षित, प्रीति विजय, प्रकाश दीक्षित, रमेश शर्मा, भगवान साय शर्मा, इन सबके मकान तोड़े गए हैं। ये सब बीजेपी के पदाधिकारी हैं। विशाल विजय, बेनी प्रसाद विजय, रामअवतार, मालचंद भड़बूजा, भगवान साय शर्मा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस पार्टी के 10 लोगों के मकान इन्होंने तोड़वा दिए हैं, अब तो देखिए मनीष पारीक जी, अब गंभीर सवाल है, अगर इतने बीजेपी के लोग वहां थे और इतने बीजेपी के लोगों के मकान और दुकान टूटे हैं, तो उन्हें यह नहीं पता था कि सामने मंदिर भी है? जी, मैं यही तो कह रहा हूं, उन सब ने विरोध किया था। अरे क्या विरोध किया सर? एक मिसकंसेप्शन है, एक निवेदन में करूं। मिसकंसेप्शन ये है कि ये जो गौरव पथ बनाने की बात थी, वो गौरव पथ की फाइल 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में दफन हो चुकी है। 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, पैसे खत्म हुए, बात खत्म हो गई। आप ये तो मानेंगे कि पिछले 2-3 बार से अब बोर्ड आप ही का है, मास्टरमाइंड है, ये तो मानेंगे ना पिछले 2-3 बार से वहां बोर्ड आप ही का है। तो गौरव, मेरी बात सुनिए, बोर्ड ने गौरव पथ के लिए कहा, लेकिन गौरव पथ बनाने के लिए कहा तो सड़क अच्छी बनेगी ये कहा, लेकिन इन्होंने मास्टर प्लान के नाम पे हटाया। अरे भाई, मास्टर 60 फुट की रोड पे 30 फुट का अतिक्रमण हटा दे, पालिका ही ना चुनती है। मेरा बात समझिए, लोगों को कमेटी में रखती है ना कि मास्टर प्लान बनाओ। करना चाहता हूं जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, दीज पीपुल आर द मास्टर ऑफ द प्लान। ये जो जौहरीलाल मीणा है, इन्होंने कहा मैं हटा दूंगा, रुकवा दूंगा आप कहोगे तो ये जो बनवारी लाल मीणा ईओ हैं, वो इनके दाएं हाथ हैं, और केशव मीणा जो एसडीओ हैं, वो इनके लेफ्ट हैंड है। कलेक्टर साहब ने कहा सारी कार्रवाई हमने करी है, तो बोर्ड के कहने पे झाड़ू नहीं लग रही है, एक पार्षद के कहने पे आप बीजेपी के बोर्ड को जिम्मेदार बता रहे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मेरी गंदी गलियों का ठेका नहीं हुआ 1.5 साल से, वो करवा दो, वो नहीं होता। और आप कह रहे हैं बुलडोजर चलवा के सफाई करा दी। तो फिर एक बात बताइए, फिर तो बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा मनीष पारीक जी, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप लोगों को सब बता दिया गया था और आप लोगों को सब पता था, तो उस दिन आप लोग वहां पर खड़े होकर इस कार्रवाई को रुकवा सकते थे, है ना? आप लोगों ने चुना कि हम खड़े नहीं होते, हम बाद में देखेंगे, फिर तो यही मतलब हुआ मनीष पारीक जी, और कोई मतलब नहीं हुआ। अभी भी चेयरमैन कहां है? नहीं मनीष पारीक जी, सीधा सवाल है, अगर सारी चीजें आपको पता थी तो उस दिन आपकी पार्टी वहां पर खड़ी होती और मंदिर का डिमोलिशन रुकवाती। आपने नहीं रुकवाया क्योंकि आपने सोचा कि शायद होने दो, बाद में फायदा उठाएंगे। ये है क्या हकीकत? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात सुनिए। स्वप्निल, इट डजंट हैपन ऑलवेज, ये हमेशा नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी विषय पे ध्यान नहीं जाए, लेकिन वहां के लोग वहां गए, और ये जिनके मकान टूटे हैं, ये वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और जो चेयरमैन वहां है, वो पिछले 15 दिनों से नहीं मिल रहा है, 15 दिन से मिल नहीं रहा, वो 15 दिन से कहां है वो चेयरमैन? दिल्ली में जाकर आपके पार्टी जेपी नड्डा जी को नहीं बता पाए। वो 34 पार्षद जो कि बीजेपी के हैं, या वो जो घरों में, जिनके घरों कार्रवाई हुई है, वो कहीं जाकर कोई मदद नहीं ले पाए। उनको जौहरीलाल मीणा जी प्रधानमंत्री मोदी से बढ़कर नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, क्या मंदिर तोड़ने का पता नहीं था? क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़ने का प्रस्ताव पास नहीं किया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, आप ये मिसकंसेप्शन को दूर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी कि वो जो गौरव पथ का निर्माण है, उसके लिए प्रस्ताव आया है, और ये मास्टर प्लान के तहत रोड को चौड़ी करने के लिए वो कार्रवाई हो रही थी, क्यों नहीं वहां पर बुलडोजर के सामने आपके लोग लेट गए? जी बिल्कुल, उन्होंने विरोध किया है वहां। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अब चूंकि जिन लोगों के हम सब देख रहे हैं ना, सुबह से चल रही है, समझ में आ रहा है कौन विरोध कर रहा था कौन नहीं। वरुण पुरोहित जी, एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि ये चीज नहीं रुक सकती थी, तो वो गलत कह रहा है। ये रुक सकता था, और अच्छे खासे तरीके से रुक सकता था, और किसी भी लेवल पर रुक सकता था, लेकिन जिस लेवल पर रुक सकता था उस लेवल ने रोकने की कोशिश ही नहीं की। देखिए स्वप्निल जी, 2-3 बातें हैं इसमें। जब जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर एनक्रोचमेंट में आता है, तो एनक्रोचमेंट गुजरात में मोदी सरकार ने भी 2008 में गांधीनगर और अहमदाबाद में 80 मंदिरों को हटाया था। उसमें विश्व हिंदू परिषद वाले प्रतिनिधि की बात सही है, उन्होंने विरोध किया था मोदी सरकार का। अब वाराणसी में भी 232 मंदिर विग्रह के लिए आंदोलन चला, उस पे इनकी बीजेपी सरकार ने उन स्वामी पे, उन पे सब पे FIR लगाई। अब यहाँ भी जो मंदिर है, मंदिर का इश्यू उठा रहे हैं, तो इनको यूनिवर्सल उठाना चाहिए। विचित्र सी बात यह है, भाजपा का बोर्ड है, भाजपा के, ये भी मैंने सुना पारीक साहब को, कार्यकर्ताओं के तोड़ा है। तो भाई कार्यकर्ताओं के 17 तारीख को अगर मकान टूटे या संपत्ति टूटी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां थे? खुद के कार्यकर्ताओं को साथ नहीं दे पाए।
जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी देखिए बड़ी, लेकिन फिर बात यह है ना कि एक कार्रवाई के डिफेंस में आप दूसरे स्टेट्स की कार्रवाई गिनाएंगे, ये कब तक चलेगा वरुण जी? नहीं, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने की जो इनकी स्ट्रेटेजी, अब मैं नहीं बोलूँ, आप बोल लो बीच में, आपको ज्यादा समझ चाहिए। आप भी बोलो, सही बोलो। लेकिन अरे सही बोल रहा हूँ, महंगाई नहीं है क्या, बेरोजगारी नहीं है, निजीकरण नहीं कर रहे, उससे ध्यान नहीं हटा रहे आप पूर्वी राजस्थान पे फोकस नहीं कर रहे। सवाल पर जवाब देने में बचा लूंगा, मेरे पास आ जाओ, 27 पार्षद मेरा बोर्ड बना दो। सरेआम कह रहा है कि अराजकता की स्थिति है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात है। ये मुख्यमंत्री को इस्तीफा मांगना चाहिए इन तीनों लोगों से। अराजकता है, इस जेल में एसडीएम है, इस जेल में सीईओ है, इस जेल में एमएलए साहब घूम रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये सरकार को पूछना चाहिए। अच्छा, ये अराजकता की स्थिति है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोगों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद हमको पूछ रहे हैं क्या आप कि बीजेपी के बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है? अरे भाई, आप आपके पास तो आ सकते थे ना, मनीष पालिक नहीं था उसमें, ये प्रस्ताव कभी नहीं था। मीणा मांग रहे हैं वो आपके पास आ सकते थे ना। वो ये था कि लिहाज करके बात कर रहा हूं। देखिए, मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। मैं ब्रेक से लौटूंगा तो वरुण पुरोहित जी दोबारा आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आपकी बात रुक गई है। आज की सबसे बड़ी खबर पर हम प्राइम डिबेट लेकर आए हैं और मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वरुण पुरोहित जी आपसे बात कर रहा था और बीच में रुक गई। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, किरोड़ीलाल मीणा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किरोड़ीलाल जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। वरुण पुरोहित जी, मैं फिर कह रहा हूं, मल्टीपल लेवल पर फेलियर है और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा अपर हैंड है, कोई नहीं कह सकता। आप ठीक कह रहे हो, मैं बात कर रहा था पॉलिटिकल एनालिसिस की। भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण से ध्यान भटकाने के लिए अशोक गहलोत जी की एक ही सरकार बची है हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस की जो मजबूत सरकार है, तो इनको अशोक गहलोत जी की सरकार को डैमेज करना है। अगर ये सरकार डैमेज होती है तो इनका जो पूरे देश में अपनी पावर एस्टेब्लिश करने का इनका वो जो मंतव्य है पूरा होता है। तो अशोक गहलोत जी को पार पाने के लिए, नहीं तो आपके हिसाब से मुझे बताइए, क्या ये शुरुआत से ही साजिश है? आपके हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, क्या ये शुरुआत से ही साजिश है ताकि बीजेपी स्ट्रांग बने? कमाल हो गया, मतलब साजिश नहीं है, ये साजिश नहीं है, ये नेग्लिजेंसी है भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के स्तर पर और गवर्नमेंट की प्रशासन के स्तर पर। अभी खुद ही कह रहे हैं, बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे, इनका बीजेपी का बोर्ड है, इनके पार्षद हैं, तो क्या इनके बीजेपी कार्यकर्ताओं के मकान तोड़ने का प्रस्ताव, मंदिर को अलग हटाइए, उनके मकान तोड़ने का प्रस्ताव इनका ही बोर्ड था क्या? फिर मनीष पालिक जी, आपके पास जब मैं आया था, मैं काफी लंबी देर तक सिर्फ आप ही के पास रहा था। दूसरों को भी बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। वरुण पुरोहित जी, शॉर्ट में खत्म करें अपनी बात। बीच में इंटरप्ट, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, श्री अशोक गहलोत जी जो है, मैंने कहा इस समय सबसे सशक्त सरकार अगर कांग्रेस पार्टी के पास चाहिए तो अशोक गहलोत सरकार बची है। लेकिन उनके नाक के नीचे क्या हुआ, उन्हें खबर तक नहीं हुई। सरकार गिराने का नहीं, मैं वही उसी मैंने कहा ना, नेग्लिजेंस, मैंने कहा ना प्रशासनिक स्तर की भी नेग्लिजेंस है और भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल नेग्लिजेंस है, जो 5 दिन बाद अभी बुनाना चाह रहे हो, बुन नहीं पाएगी। तो पब्लिक जो है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाए। अशोक गहलोत जी इनसे कैसे लड़ पाते हैं, ये उनके ऊपर है। ठीक है, मैं किरोड़ीलाल जी आपके पास आ रहा हूं। किरोड़ीलाल जी, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, आप एफआईआर करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं एफआईआर करने के लिए, है ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एफआईआर कुछ लोगों पर, उन लोगों पर क्यों नहीं जो प्रस्ताव लेकर आए, उन लोगों पर क्यों नहीं जो चुपचाप बैठे रहे? देखो, इसलिए मैंने इसमें ये कहा है कि ये प्राचीन मंदिर के डिमोलिशन का मामला है, इसलिए इसमें एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो एफआईआर हम देने आ रहे हैं उसमें पुलिस जांच करे, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन आप अभी मैंने प्रेस विज्ञप्ति कलेक्टर की पढ़ी है, उसमें लिखा है कि मास्टर प्लान के हिसाब से कार्रवाई की है। आपको ये जानकारी तो कि गुलाब कोठारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मास्टर प्लान पे स्टे दे रखा है, जोनल प्लान लागू होगा ही नहीं। तो ये कलेक्टर अलवर ने, बीजेपी के बोर्ड ने प्रस्ताव कैसे पारित कर दिया? कैसे किस तुगलकी आदेश के तहत ये जोनल स्टे चालू कर दिया? बीजेपी के बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कैसे कर दिया? ये तो माना कर दिया, तो ये एसडीओ की जिम्मेदारी थी। तो फिर आपकी नामजद एसडीओ की जिम्मेदारी थी, तो होने चाहिए की जिम्मेदारी थी कि प्रस्ताव 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 को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी कलेक्टर को, एसडीओ को। खुद एसडीओ खड़ा है और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वायलेशन कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, मान भी लें किरोड़ीलाल जी, मुझे एक बात बताइए, आपके जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है वहां पर, या आपके जो लोग हैं वहां पर, या जो भी पन्ना प्रमुख हैं वहां पर, जो भी बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, वो जौहरीलाल मीणा से डरते हैं?
बिल्कुल भय है ना। अच्छा, हर इसीलिए विधानसभा उन्होंने कोई क्षेत्र आंदोलन के खड़ा नहीं किया और विधायकों मंदिर का टूट गए। मुख्यमंत्री जी ने अब क्या इतना फ्री हैंड ना, तो सुनो तो सही, फ्री हैंड इतना दे दिया कि राजगढ़ का विधायक राजगढ़ का मुख्यमंत्री है, लालसोट का विधायक वहाँ का मुख्यमंत्री है, बांदीकुई का विधायक वहाँ का मुख्यमंत्री है। मनमानी चल रही है, एक तरफा चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इनको खुला छोड़ दिया, कुछ भी करो, लूटो, मारो, पीटो, डिस्क्रिमिनेशन करो, तुष्टीकरण करो, कुछ भी करो। तो आप फ्री हैंड जब इतने डरे हुए थे तो उसकी हिम्मत बढ़ाने उसी के दबाव आप में लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? कर दिया ना, बैठे ना थाने में, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है। मैं अरुण शर्मा जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अरुण शर्मा जी, अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा आप लोग कह रहे हैं, शांति धारीवाल जी कह रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह रहे हैं, अगर सब कुछ वैसा ही है तो फिर इस बात को आपको मानना चाहिए कि आपके नाक के नीचे ये अधर्म हो गया और आपको कानो कान खबर नहीं लगी। ये आपका स्ट्रांग होल्ड है जमीन पर, प्रदेश में ये होल्ड है आपका। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसको दो तरीके के विकास नहीं हो सकते इस देश में। जब आप कहीं मंदिर तोड़ते हो बड़ी संख्या में तो आप विकास कहते हो उसे। और यहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए यहां का इतिहास। यहां ये हिंदू मुसलमान के जो तमाशे करना चाहते हैं वो नहीं चलेंगे कभी, ना पहले चले। अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, चाहिए कोई और दूसरे मुद्दे स्टेट लेके में कोई कार्रवाई हुई वो कहकर आप अपने स्टेट की कार्रवाई से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं क्या? देखिए अगर वो गलत है तो आप गलत कैसे नहीं? सुनिए, आप हम राजस्थान में अभी भी हिंदुस्तान के हिस्से हैं। ये नहीं हो सकता कि दूसरी जगह कुछ और आप स्टैंड लोग लगातार सीएम गहलोत कह रहे हैं कि मैं अपने प्रदेश में बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। आज चला ना, आज चला कि नहीं चला? चला ना 17 तारीख को। बुलडोजर का बुलडोजर तो रीट का जो माफिया पकड़ा गया था उसकी संपत्ति पे भी चला। बात जांच और न्याय की होती है। जिससे रोटी छीन जाए ऐसा बुलडोजर नहीं चलेगा। वो बुलडोजर, रोटी छीनी ना, दुकानें गई ना, मकान गए ना, आस्था के प्रतीक गए ना। नहीं, देखिए फिर वही मकान हर जगह जहां अतिक्रमण है जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। प्लान बनते हैं शहरों के। तो आपकी मौन स्वीकृति थी इस कार्रवाई को? जी, आपकी मौन स्वीकृति थी इस कार्रवाई को? सीधा सवाल है। मौन से किस कार्रवाई को? जो कार्रवाई अलवर में हुई 17 तारीख को, जो मंदिर वहां पर टूटा। गौरव पथ जो, देखिए गौरव पथ जो बनना था और ये सबको मालूम था, सबको प्रॉपर नोटिस दिए गए, पूरी कलेक्टर की रिपोर्ट है, उसमें कोई फ्लॉ है ही नहीं। लेकिन आप मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं ताकि किसी को याद नहीं रहे। अमितोष पारीक जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारीक जी, मुझे लगता है आपको यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि जो मल्टीपल लेवल नेग्लिजेंस है उसके हिसाब से अगर आप प्रदर्शन करने उतरेंगे तो हो सकता है कुछ हिचक का सामना आपको करना पड़े। सर, सबसे पहले तो स्वप्निल जी, मैं भाई साहब की बात को, शर्मा जी की बात को यहाँ पे काटना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान तमाशे, मैं इनको बताना चाहूंगा कि 2 अप्रैल अभी जो हाल के अंदर ही करौली के दंगे हुए, रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते हुए निहत्थे निर्दोष शोभा यात्रा पे जाते हुए हिंदू समाज के लोगों पे पथरा हुआ और इनकी सरकार चुप रही। 144 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने 144 धारा लगा दी। अलवर की बात कर रहे हम, अलवर के एसडीएम ने वहां पे 140 की धारा लगाई, तो ये कह दिया कि शोभा यात्रा को घर से नहीं देखा जाएगा। नेग्लिजेंस अगर क्या है, मैं आपको बता दूं, सबसे सशक्त सरकार नहीं है ये धर्म विरोधी सरकार है। और अगर विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ जयपुर के अंदर हजारों मस्जिदें ऐसी जो आपको कोई जांच ना हो, मनीष पारीक जी, सरकार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब ये पूरी कार्रवाई हुई, चलिए मान लिया कि आप लोग जौहरी लाल मीणा के डर से वहां पर सही समय पर कदम नहीं उठा पाए, अब एकाएक आप में हिम्मत आ गई 22 तारीख को। कैसे? वो कौन सा वैक्सीन आपने लिया जिससे ये बूस्टर डोज लग गया आपको? जी, मैंने कहा कि मंदिर तोड़ने का तो सपने में नहीं सोच सकता था कोई। जो मार्ग को चौड़ा करने के लिए जो मास्टर प्लान का काम था वो हो रहा है। मैंने आपको निवेदन किया, गौरव पथ की फाइल
दाखिल दफ्तर हो चुकी है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने पैसे खत्म हो गए करके बंद कर दिया है। ये गौरव पथ का प्रस्ताव है ही नहीं, ये तो मार्ग का वो है। एक बात, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि जिस जौहरी लाल जी ने ये के खिलाफ लड़के को गिरफ्तार करने के लिए इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया वहां पे, और उसी का बदला उन्होंने लिया, प्रतिशोध लिया। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है। इसीलिए मैं एक बार फिर मित्तल साहब आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब, जौहरी लाल मीणा अगर ये कहे कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से पाए? मतलब या तो आप हमें वोट दो, नहीं तो मैं तुम्हें चोट दूंगा। ये कोई सही मैसेज नहीं जा रहा है किसी पर्सन का। उन्होंने बदला लिया। मित्तल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वहाँ के जो राजगढ़ के जो ईओ हैं उनका नाम है बनवारी लाल मीणा, वहाँ के जो एसडीएम है उनका नाम है केशव कुमार मीणा, और वहां के जो विधायक है उनका नाम है जौहरी लाल मीणा। अब इन इतने दबंग व्यक्तियों के रहते हुए वहां पर एक जो पालिका का अध्यक्ष है उस पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रस्ताव पास किया इसलिए हमको तोड़ना पड़ा। अब ये मुझे लगता है कि शायद ये बचाव में कहा जा रहा है। धारीवाल जी ने जो जांच की बात कही वो सामने आएगी, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठाना चाहता हूँ कि जो हमारे राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी महासचिव है श्री अजय माकन साहब, आपको ध्यान हो तो 20 तारीख को जब क्या नाम से जहांगीरपुर दिल्ली के अंदर ये प्रकरण हुआ था, तो वो वहां दिल्ली के उस मौके पे गए, और वो चूंकि क्या नाम से केंद्र में शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री रहे, तो उन्होंने उस हैसियत से ये बात कही कि जो सड़कों पे होने वाला जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको भी एमसीडी वहां की नहीं हटा सकती है। तो अब जब आप दिल्ली के जहांगीरपुरी में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर आपके 3 दिन पहले जो 50 साल पुराने जो मकान है और 86 मकान और दुकानें आपने तोड़ दी, उनके लिए आप कहते हैं कि हमको मास्टर प्लान की जरूरत है इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया कैसे होगा? ठीक है, तो इसके लिए वरुण पुरोहित जी, आप कांग्रेस को क्लोजली वॉच करते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या सेक्युलर छवि बनाए रखने के लिए कांग्रेस सेलेक्टिव हो चली है? मैंने आपको स्वप्निल जी कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक ही मजबूत सरकार बची बड़े राज्य राजस्थान की, अशोक गहलोत जी की। तो मैं कंफ्यूज स्टेट, अगर कंफ्यूज सेटअप में नहीं होती कांग्रेस पार्टी, इनका सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी जो खुद बुलावे में वो इसको क्यों नहीं बना सकती। लेकिन मैं किरोड़ी लाल जी की एक बात से सहमत, ये जो विधायक वाला राज चल रहा है, ये विधायक वाकई हर विधायक हर क्षेत्र में कई क्षेत्रों की खबरें आती है, वो एक तरह से मिनी चीफ मिनिस्टर हो रखे हैं। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि जौहरी लाल जी का इतना टेरर है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतते हैं उनका बोर्ड बनता है, अगर उनका टेरर होता है इनके पार्षद जीत के बोर्ड कैसे बना सकते थे। लेकिन हाँ, विधायकों का रोल बहुत ज्यादा इस समय हो रखा है, वो कांग्रेस को नुकसान भी दे रहा है। लेकिन क्योंकि मजबूरी है, कोई ना कोई मजबूरी होगी, वह विधायक को इतना इन्होंने बढ़ा रखा। लेकिन अशोक गहलोत जी बहुत चतुर राजनीतिक है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। मैंने कहा ये राजनीति हो रही है हर चीज में, राजनीति वोटों की राजनीति है, कोई साल 1.5 साल बाद चुनाव होने, हर पार्टी को नहीं, लेकिन अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पहले सालासर आता है, फिर करौली आती है, अब अलवर आ गया है। वरुण पुरोहित जी, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मल्टीपल लेवल पर सिर्फ नेग्लिजेंस ही नेग्लिजेंस है। अब तो ये लग रहा है हो सकता है कि चीजें तय थी। नहीं, ये मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई बेरोजगारी निजीकरण से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए इनको ये धार्मिक उन्माद फैलेगा जब भी इनको वोट मिलेगा। अगर निजीकरण पे ध्यान चला जाएगा, ठीक है, तो जो एसटी का ठीक है, रेप क्यों किया? अरे धार्मिक उन्माद है क्या ये? आप बात को किस तरह डाइवर्ट कर रहे हो? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ स्वप्निल, एक आदमी कल्प्रिट है, जिस आदमी ने रेप किया है, ठीक है, चार्जशीट से हटा दिया। एक बार फिर किरोड़ी लाल मीणा जी आपके पास आना चाहता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा जी, देखिए ये काफी सेंसिटिव इशू है और मुझे लगता है सेंसिटिव इश्यूज को सेंसिटिव तरीके से टैकल किया जाना चाहिए, लेकिन मोर्चा खोल के तंबू गाड़ के तो सिर्फ आग ही भड़कती है। तो क्या इसके पीछे क्या है? जी साहब, आप ये बताओ। नहीं, देखो, आग भड़काने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। या तो मंदिर तोड़ा गया है प्रशासन के द्वारा, भाई ये भी मान लिया जाए कोई हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ है, वो बात तो कोई है ही नहीं। ये तो संवेदनशील सरकार है जो तीन मंदिर को 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ डाला। तो हम तो यही तो कह रहे हैं भाई, मंदिर तोड़ दिए, एक सवाल और मंदिर को बना डालो, क्या दिक्कत है? बस एक सवाल और ले लें। वसुंधरा राजे सरकार में जब मंदिर तोड़े गए तब आप बीजेपी में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उस पार्टी में आप आ गए जिसने उस समय मंदिर तोड़े। हाँ, नहीं था।
हाँ, तो ये दो सबको बातें एक साथ विश्वास कैसे में चल लेकर सकती हैं? हटाया, यहाँ विश्वास में नहीं लिया। अरे आप सुनो ना, मेरी बात सुनो, चल रही है। या प्रस्ताव लिया है नगर पालिका ने कि वो जो गौरव पथ, अपूर्ण गौरव पथ को पूर्ण करने के लिए कार्रवाई की जाती है। जो जितना गौरव पथ पहले बना, या गोलमा एमएलए थी, या अतिक्रमण हटा है, मतलब अस्पताल तक के आगे का अतिक्रमण टूटा है, सबको विश्वास में लेकर हटाया गया। ठीक है, और इन्होंने पहले 40 फुट था, ठीक है, इन्होंने 60 फुट करके किसी को विश्वास में नहीं लिया। ठीक है, मंदिर टूट गए, मकान टूट गए, दुकान टूट गए, मनमारी कर डाली, पुलिस लगा डाली, और जो आतंक फैलाया, जो महिला आ गई तो उसको धक्का मारा, और जो पुरुष आया तो उसको मारा, बच्चों को उठा के थाने पर ले गए। बर्बर अत्याचार किया पर ये क्यों नहीं है कि हम कितना मुआवजा देंगे? अगर मास्टर प्लान की जद में आ रहा है तो मुआवजे पर सोचा भी क्यों नहीं गया? गौरव पथ बना, गौरव पथ अपूर्ण को पूर्ण करने का प्रस्ताव है, ठीक है, हो गई। लेकिन ये मास्टर प्लान के नाम पर सड़क को चौड़ा करने के लिए 40 की जगह 60 फुट कर दिया। ये दोनों में फर्क है। अब स्वप्निल जी, कोई गौरव लेकर नहीं आया अभी डॉक्टर साहब, बल्कि एक ऐसी घटना लेकर आ गया है जो लोग पचा ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोई भी पार्षद, ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।